जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि अल्टरनेट डे पे चलती है यूनिक पब्लिकेशन। जैसे आज चलेगी तो कल जो है दोस्तों रुक्मिणी पब्लिकेशन, ठीक है। फिर कल होके यूनिक पब्लिकेशन। तो ऐसे अल्टरनेट डे पे मैंने आप लोग को बताया है कि रुक्मिणी और यूनिक पब्लिकेशन दोनों मैं कराऊंगा। और रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो उसमें है बता दें आपको, आपको ये नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट यूनिक पब्लिकेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें टोटल 30 सेट है, ठीक है। जिसमें आपको बताए दोस्तों आज जो होने वाली है हम लोग की, वो कौन से होने वाले हैं, चौथा सेट है, ठीक है। तो चौथा सेट में कौन पढ़ता है, देखिए प्रीवियस ईयर में हम लोग का पहला तो मैंने करा दिया, दूसरा भी तीसरा भी। आज जो है चौथा हम लोग का ये है बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा, जो प्रथम पाली 9/12/2018 में पूछा गया प्रश्न, वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 9/12/2018 प्रथम पाली का, जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है, देखिए देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बताइए। आंसर आपकी क्या बनेगी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगी, है ना। ग्रेफाइट की जाती है। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें बताना है। तो ये दोस्तों मैथ्स है और ये फॉर्मूला बेसिस पे बनेगी, है ना। देखिए ये कौन सी फॉर्मूला पे बनेगी, तो आपको याद होना चाहिए कि M1 इंटू D1/W1 याद होना चाहिए ना, कि मैन इंटू D इंटू वर्क इक्वल में होना चाहिए M2 इंटू D2, है ना, बाई W2। बस इस पे रखिए। पहला व्यक्ति है 12, 12 रखते हैं। डी डी कितने हैं, 8 दिन काम करता है, ठीक है। इसका वर्क क्या है, एक ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। दूसरी आदमी है, 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। तो इसमें मैन नहीं दिया है, कितना आदमी है वो नहीं, कितना दिनों में समाप्त करता है, 6 दिनों में समाप्त करता है। लेकिन बोल क्या रहा है, 4 गुना काम। ये तो एक ही काम कर रहा है लेकिन इससे 4 गुना काम ये। तो यहाँ पे 4 रखिए, काटिए इसको। 6 2 जा 12, 4 8 2 जा 16, 16 4 जा 64। तो मैन कितने चाहिए इसको, मैन टोटल चाहिए 64 आदमी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो 1761 ईस्वी में। आंसर बनेगा सी। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो यह अफगान और मराठों के बीच में लड़ा गया था। अफगान के शासक कौन थे उस समय, अहमद शाह अब्दाली थे। मराठा बुरी तरह इसमें पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 88 से 64, 24, तो अगली संख्या क्या आने वाली है ये हमें बताना है। तो अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों, जैसे देखिए 8 और 8 है ना, तो इसे हम 8 मल्टीपल 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 64 आएगा, ठीक है। 64 है, 6 और 4 को मल्टीपल करिएगा तो 24 आएगा। नेक्स्ट हमारा 24, 2 और 4 को मल्टीपल करिएगा तो कितनी आएंगे, 8 आएंगे। तो ये जो नेक्स्ट हमारी संख्या आ रही है, ये आपने देखा कि क्या, कि 8 और 8 को हमने मल्टीपल करा है तो ये आई है 64। 64 को 6 और 4 को मल्टीपल करें तो 24 आया है। तो 2 और 4 को मल्टीपल करेंगे तो जो आंसर आई है वही ना संख्या आएगी। तो आंसर क्या आया, 8। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए आरेख को, आरेख में जो है लुप्त संख्या हमें बताना है कि क्या आने वाला है। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे वाट है 1 से 5, 10, 19, 29। तो अगली संख्या क्या आएगी, देखिए यहाँ पे एक जैसे हैं, एक से हमें यहाँ पे 5 आने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 और प्लस 1 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 और प्लस 5 कितने हो गए, 10। नेक्स्ट देखते हैं, 10 प्लस
3 का होल स्क्वायर, 9 और 10 19 हो जाएंगे, ठीक है। 19 प्लस 5 टू जा 10, 5 और 2 को रखते हैं मल्टीपल, तो 10 इक्वल 29। तो नेक्स्ट क्या आने वाली है हमारे पास, 29 प्लस 4 की होल स्क्वायर, 16 और प्लस 29, 16 और प्लस 29 ऐड करिए, तो 9 और 6 15, कैरी 1, 2 2 4। तो आंसर क्या आ रही है आपके पास 45। तो ऑप्शन नंबर कौन से बनेंगे, ऑप्शन ए 45 यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आइए निकालते हैं कौन सी संख्या है। तो पूर्ण जब सबसे बड़ी संख्या बताना हो ना, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना। एलसीएम निकालते हैं बड़ी संख्या, नहीं, बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये लोएस्ट कॉमन होता है ये, लेकिन हायर कॉमन, तो हमें एचसीएफ निकालना होगा, है ना। तो देखिए 12 15 और 18 का हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ सभी का अलग अलग करके निकाल सकते हैं या फिर एक में निकाल सकते हैं बाई, देखिए 2 से 6 टाइम में, 2 से तो आएगा नहीं, ये 15 रह जाएगा, 2 से ये 9 टाइम्स में, ठीक है। अब 3 से, 3 2 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, ठीक है। अब तो इससे छोटा होगा नहीं। तो देखिए क्या क्या हमारे पास निकल रहे हैं, 2 3 2 5 3, है ना। तो इस सभी को मल्टीपल करिएगा तो आपके पास आएंगे 180, ठीक है। 180 है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 टाइम्स 9 होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसे हम लोग 180 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा ना, बस उसमें से इसको घटा लीजिएगा। इसे डिवाइड करिएगा तो आपके पास रिमाइंडर ना 99 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो बस 99 इससे घटा लीजिए, कितने बच जाएगा, 0 0, 2 टाइम्स 9, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, आंसर आएगी इसकी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लोकपाल की स्थापना सबसे पहले, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, कब किया गया था। तो आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 1809 ईस्वी में किया गया था सबसे पहले। 1809 में इसका आधुनिक अर्थ में जो है प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो बिहार में रेल पहिया बनाने का संयंत्र जो है बेलाग्राम, कहाँ पड़ता है दोस्तों, बेलाग्राम है एक जगह, पंचायत दरियापुर में पड़ता है, ये ब्लॉक छपरा में पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर ए होना चाहिए, ए होगा यहाँ पे। और इस संयंत्र का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, तो 2008 में हुआ था, है ना। और यह किसके नियंत्रण में है दोस्तों, पहिया बनाने का कारखाना। तो आपको बता दें यह पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत, है ना। अगला देखिए कि दिए गए विकल्प में से किस शब्द, विषम शब्द को हमें ज्ञात करना है। तो विषम शब्द इसमें कौन है, देखिए कान पैर आंखें और गाल, है कौन इसमें विषम। तो आंसर बनेगा बी, पैर है, क्योंकि ये सभी ऊपर के भाग है और ये पैर जो है नीचे के, तो इसलिए आंसर बनेगा हमारा बी। अगला देखिए भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिएक्टर स्केल कहलाता है। आंसर बनेगा ये रिएक्टर स्केल। इस भूकंप यंत्र का विकास जो है चार्ल्स रिटर किए थे, कब, 1935 ईस्वी में किए थे, चार्ल्स रिटर। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था, हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था। तो आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1991 से 1992 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो था हाथियों के आवासों और प्रवास गलियारों की रक्षा करके उनकी प्राकृतिक आवासों में हाथियों के व्यवहार संरक्षण के लिए लंबे समय तक जीवित रखना सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो आंसर आपको बता दें मध्य प्रदेश में, राइट आंसर बनेगा सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय की प्रथम रेल और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई। तो आंसर क्या बनेगा, बड़ोदरा, ऑप्शन ए बनेगा। बड़ोदरा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये आपके पड़ता है
गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात में पड़ता है वडोदरा। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 2017 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखें कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? कब जारी किया गया दोस्तों? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 ईस्वी में इसको पहली बार भारत में व्यावसायिक तौर पे जारी किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है हमें बताना है। देखिए यहाँ पे एक मेल है, ठीक है, चलिए इसे इधर हम लोग समझते हैं। एक आदमी है, ठीक है, ये एक महिला को बोल रहा है, ठीक है, ये एक महिला को बोल रहा है कि उसकी माता है, यानी इसकी माता जो है महिला, जो मैन है यहाँ पे इसको प्लस से इंडिकेट करते हैं, इसकी माता उसके पिता के इकलौती पुत्री, किसके? इस महिला के पिता, फादर के इकलौती पुत्री, तो यही तो है इकलौती पुत्री से इसका क्या रिलेशन है? तो इसके रिलेशन क्या हो जाएंगे? ये माता बन जाएंगी इनकी। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा। महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? माता है, आंसर ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है हमारा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपया एवं 3 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए आप भी क्वेश्चन एक बार पढ़िए और इसे पॉज करके पढ़ लीजिए, सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व हो रहा है तब इसे आगे रिलीज करके देखिए कि हाँ क्या बना है। ठीक है, देखिए जैसे हम बताते हैं यहाँ पे आपको कि 3 सालों के लिए कितना है? 520 रुपया। 2 सालों के लिए कितना है? तो 480 रुपया। तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 सालों का हमारा क्या निकलेगा? ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, 1 साल के कितना निकलेगा? 40 रुपया। ये 40 रुपया मेरा 1 साल का निकला, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, यानी 80 रुपया। तो ये 2 साल का जब हमारा ऐसा ही निकला तो ये 2 साल के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो देखिए हमारे पास प्रिंसिपल 480 रुपया, ठीक है, हमारे पास ऐसा ही दिया हुआ है 80 रुपया, हमारे पास टाइम भी दिया है 2 साल, तो रेट नहीं निकलेगा? वेरी गुड, रेट तो निकल जाएगा क्या? एस आई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए इसी पे बस रखते हैं हम लोग, सब दिया हुआ है। तो एस आई की वैल्यू रखिए, कितना है? 80 गुन्ने 100 बाई 480 और गुन्ने 2, काटिए इसको, 0 से 0, 8 से 6 टाइम में काटिए, 2 से 25 टाइम्स में, 50 टाइम्स में 25, 50 टाइम्स में 50 को काटिए इसको, 3 टाइम्स में 25, कितने आ गए हमारे पास? 25/3। इसे फ्रैक्शन में कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में तो है ही, इसे होल में कर सकते हैं ना। तो 8 सही 1/3% आ जाएगा, है ना। 8 सही 1/3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखा जाए कि दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर समूह को हमें चुनना है। तो आइए अक्षर समूह को चुन लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये 24 पे होता है, ये 26, ये 23 है, ये 25 पे आता है। तो आपको बताएं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24 से 26 2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से 3 घट रहा है, यहाँ से 2 इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? पहले 2 बढ़ रहा है फिर 3 घट रहा है, ये याद रखें, पहले 2 बढ़ रहा है फिर 3 घट रहा है। ठीक है, चलिए इस यही कंडीशन अगला में क्या लागू होता है? तो देखिए यहाँ से 5 से 7 बिल्कुल बढ़ रहा है, ये 7 से 4 घट रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, ये भी लागू हो रहा है, ये भी लागू हो रहा है, 2 अभी तक सेम हमें मिला। यहाँ से 14 से 16 और 16 से 13 बिल्कुल ये भी हमारे पास लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तीनों लागू हुआ, तो ये कंफर्म है कि ये लागू होगा नहीं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 8 से 9 बिल्कुल नहीं लागू हो रहा है ना, 8 के बाद 9 है तो ये तो लागू ही नहीं है रहा। तो आंसर हमारा क्या बन गया? डी। अगला देखिए, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने किया है? थर्मस फ्लास्क की खोज कौन की है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डेवर किए हैं। थॉमस फ्लास्क के आविष्कार जो है स्कॉटिश वैज्ञानिक है सर जेम्स डेवर के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, नीचे दिए गए आरेख का लुप्त संख्या हमें बताना है कि इसमें क्या आने वाली है। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगी। 4 और 3 को ऐड करिए, कितना आएगा? 7। इस 7 में से हम यदि 5 को माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे? 2।
7, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग 4+3 माइनस, यहाँ पे माइनस है बीच में, 5+1, ये 6 हो जाएगा, ये 7, 7 - 6 घटाइएगा तो कितने आपके पास आएंगे, 1। तो यहाँ पे 1 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वैसा ही करना है आपको, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 माइनस को फिर इसमें करना है, इस दोनों को ऐड, 6 और 2 8 घटा दीजिए, तो आंसर क्या बच रहे हैं, 2, 2 का होल स्क्वायर, इसमें 1 का होल स्क्वायर करना था तो 1, इसमें 2 का होल स्क्वायर तो 4, ठीक है। नेक्स्ट करिए, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, 20 में से माइनस करना है आपको 8 और 9, 17 माइनस करिए तो कितने आ जाएंगे, 3, 3 का होल स्क्वायर करिए तो आपके पास आएंगे 9, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 15 एवं उनके वर्गों का योगफल 113, सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है कि क्या होगी। दो संख्याओं का योगफल 15 है तो x+y=15 है, उनके वर्गों का योग, वर्ग, उनके वर्गों का योग यानी x² + y² = 113 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रही है। देखिए जो ये हमारे पास दो इक्वेशन आया है, x+y=15, x² + y² = 113, क्या हम ऑप्शन बेसिस पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने में टाइम भी लगेगी। ऑप्शन बेसिस पे देख लीजिए, 11 है जैसे हमारे पास की बड़ी संख्या, ठीक है। तो एक और कौन ऐसी संख्या होगी कि उसको ऐड करने पे हमारे पास 15 है, 4, ठीक है। 4 और हमारे पास है 11, इस दो डिजिट को देखिए, दोनों को ऐड करने पे 15 आ रही, बट क्या दोनों का स्क्वायर करने पे हमारे पास 113 आ रहे हैं, वो भी देखना होगा। तो 11 का करिएगा तो 121, ये तो ऐसे ही अधिक आ गया, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट दूसरी हमारा देखते हैं, 8, चलिए 8 और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 7, है ना। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगी, बिल्कुल आएगी। अब दोनों का स्क्वायर करते हैं, ये 64 और ये 49, क्या 113 आएगी हमारे पास। 4 और 9, 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 11, बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारे पास आंसर क्या आ रही है, आंसर इसमें बड़ी संख्या तो 8 ही होगी, छोटी संख्या 7, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगी। तो ऑप्शन बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें कि सही विकल्प का हमें चयन करना है और श्रृंखला को पूरा करना है। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, तो अगली संख्या क्या आएगी ये हमें बताना है। तो अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न के स्थान पे आपको क्या आने वाले हैं, 2 से 3 कितना बढ़ रहा है, 1, ठीक है। यहाँ से 3 से 5 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यहाँ से 4, यहाँ से 2, तो अगली संख्या क्या बढ़ेगी, अगली संख्या 4 बढ़ेगी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 17 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदी है, ठीक है। कितना, 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदा है। 20% लाभ पाने के लिए एक दुकानदार को 1 रुपए में कितने पेंसिल बेचनी चाहिए। तो कितना पेंसिल बेचना चाहिए, आइए बताते हैं हम लोग। देखिए 12 पेंसिल का जो है, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, खरीदता कितना है, 100 रुपए में, 100 पैसे में, ठीक है। अगला क्या है कि 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 12 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट है तो 120 रुपए में। चलिए तो 1 रुपए में बेची गई पेंसिल कितनी होगी, 1 रुपए में बेची गई पेंसिल 12/120, 1900, काटिए इसको 10 टाइम्स में, इसे काटिएगा 10 टाइम्स में, यानी कितनी आंसर आएगी हमारे पास 10। तो आंसर कितना बनेगा हमारा, कितने उसको पेंसिल बेचनी चाहिए, 10, राइट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, कहाँ पर लागू किया गया था, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, USA में लागू किया गया था सबसे पहले PIL। शब्द का उत्पादन 1960 में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, और भारत में 1970 में, भारत में कब होता है इसका, 1970 के दशक में अंत हुआ था, और 80 के दशक में जो है पूरी तरह प्रचलित हो गया था PIL। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है। तो अब तो 78वां सत्र चल रहा है दोस्तों, तो इसे तो देखना ही नहीं है, ये करंट अफेयर गलत है। अगला मतलब बहुत पहले का है ये, तो इसे आपको देखना नहीं है। अगला प्रश्न देखें,
ये भी आपका करंट अफेयर है दोस्तों, तो इसे भी नहीं देखना है। अगला देखिए, घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब जो है 4:15 समय दिखा रही है ना, तो घड़ी में सही समय क्या होगी ये हमें बताना है। घड़ी में समय सही क्या होगा, तो आपको पता है ना किससे घटाना है दोस्तों, आइए बता देते हैं आपको किससे घटाना है। 4:15 जो है किससे घटाना है, 11:60 में से किसको घटाना है आपको, 4:15 को, बस 4:15 को घटा लीजिए। देखिए इसमें घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 45, और इसमें घटाइएगा तो आपके पास 7, तो ये 7:45 होंगे। आंसर देखिए 7:45। ऑप्शन नंबर कौन बन गया, राइट आंसर डी बन गया इसका। अगला प्रश्न देखें कि 380 रुपया की धनराशि को ए बी के बीच में बांटा जाता है। ए के हिस्से के 5वें भाग एवं बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात 4:7 है, तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो आइए ए का हिस्सा निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है 5 और बी का जो है 8 हिस्सा, और इसका कितने रेशियो में बांटा गया, 4:7 के। तो A/5 मल्टीपल B/8/B इक्वल 4/7 होंगे। तो A/B लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल में होगा 4/7 मल्टीपल 5/8, काटिए 2 टाइम्स में, यानी 5/14। 5 क्या आया, 14 आया। और अनुपातिक योग यदि दोनों को ऐड करिएगा तो कितने आएंगे, 19। ये 19 जो आया, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा जो होगा आपका 5 है, टोटल ऐड करने पे 19 है, दे कितना रहा है 380 रुपये, काटिए 2 टाइम्स में, 20, 20×25 = 100, कितना रुपया है ए का हिस्सा, 100 रुपया। ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, कौन किए थे, ये भी आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए ये हुई थी स्थापना 20 अगस्त को। कब होता है दोस्तों, 20 अगस्त 1828 में किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे राइट आंसर ए बनेगा। और किए कौन थे दोस्तों, तो ये किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। यह हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी और सुधारवादी और पुनर्जागरण आंदोलन के सामाजिक घटक था। अगला है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है, कौन सा जिला में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, आपको बताना है सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अनुसार, तो गोपालगंज का है सेंसेक्स सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कितना है, तो वो भी जान लीजिए, 1015 है। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल रिपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है, वैश्विक रैंकिंग कितना है दोस्तों, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, 75वां है, 75वां ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स जो है 2017 में भारत की वैश्विक रैंकिंग 75वां था, जबकि ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 87वां है। तो इसे तो आपको देखना नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर है। अगला देखें, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो आंसर बताइएगा इसका। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, महिला साक्षरता किसमें है, रोहतास में सबसे ज्यादा है, आंसर यहाँ पे डी कहा जाता है। बिहार का इसको केरल बोला जाता है, रोहतास जिला को। अगला प्रश्न देखें, इसके बाद पटना की आती है नंबर, उसके बाद गया, तब भोजपुर। अगला प्रश्न देखें, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो आंसर बनेगा हॉर्टिकल्चर से है, ऑप्शन बी होगा, बागवानी जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक है यान मार्टेल, यान मार्टेल है, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक संख्या एवं उसके वर्गों का योगफल 240 है, तो वह संख्या क्या है, ये हमें बताना है। वह संख्या क्या होगा, देखिए बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एक संख्या और उसके वर्गों का योगफल, तो सपोज करिए x है और उसके वर्ग x² की संख्या का योग जो है 240 है, तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। तो x और प्लस x² - 240 = 0 ना लिख सकते हैं हम लोग।
ये जो 240 आया है ये कैसे आया है दोस्तों, ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, क्या हम लोग 15 या प्लस 15 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होता है 225, और 225 को 15 में ऐड करिएगा तो 240 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि x के बदले 15 और एक्स स्क्वायर के बदले हमने 15 का होल स्क्वायर रखा है, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 15। हमें x का ही वैल्यू तो निकालना था, तो राइट आंसर क्या बन गया बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न बड़ा कौन सा है, ये हमें बताना है। कौन सबसे बड़ा है भिन्न, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13/14, 7/8, 5/7 और 9/14 है। सभी का वैल्यू निकालिएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसका निकलेगा 0.875 निकलेगा, और इसे कितना निकलेगा 0.92 होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या कि इसमें कौन सबसे बड़ी आ रही है। इस दोनों में बड़ा कौन है बताइए, तो इस दोनों में बड़ा ये वाली है, तो हमें सबसे बड़ी ही बताना है ना। तो सबसे बड़ी निकल के आ रही है तो बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें कि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, जबकि आज से 6 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है आपको। चलिए इसे ज्ञात किया जाए। 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु x, ठीक है, यहाँ पे फादर और सन, तो सन की x है तो पिता की कितनी है 9x है, ठीक है। 6 साल बाद तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9 इक्वल 3 मल्टीपल x प्लस 9 होंगे। चलिए 9x प्लस 9 इक्वल 3x प्लस 9 3 जा 27। ये 9x में से 3 को घटाइए तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, इसमें से घटाइएगा तो 6x आएंगे। 27 में से आपको 9 घटाना है तो कितने आ जाएंगे, आपके पास 21 आ जाए। इसमें से 9 घटाइए तो आपके पास 18 आएंगे, है ना। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 18/6, काटिए 3 टाइम्स में। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9x प्लस 3, 9 3 जा 27 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। पिताजी की उम्र कितनी आई 30 वर्ष, तो राइट आंसर क्या बनेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट 2018 जीता है, तो इसे भी नहीं देखना है आपको, करंट अफेयर है। अगला देखिए, भेड़ के एथेंस होने के कारण, भेड़ के एथेक्स होने के कारण क्या है। आंसर यहाँ पे बनेगा आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी एथ्रेक्स। ये भेड़ के एंथ्रेक्स जो है होने का कारण जो है जीवाणु बैक्टीरिया है। यह भेड़ में होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बेंसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ पर शुरू किया गया था। नील विद्रोह कहाँ पर शुरू किया गया था, चंपारण में। आंसर बनेगा सी चंपारण। नील विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1917 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले किए थे महात्मा गांधी आंदोलन, तो इसी पे किए थे। 3 कठिया आंदोलन उनके नाम से भी जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह भी नाम जाना जाता है इसको। अगला देखिए, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, बताइए टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है टोडा जनजाति। अगला प्रश्न है हमारा कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्या, ये भी हमारा क्या है 2017 में इतना केजी भार वाले महिला, ये भी हमारा करंट अफेयर है, इसे भी आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है, रेखा सपना से छोटी है, सबसे छोटी कौन है इसमें हमें बताना है। देखिए माया जो है, माया बड़ी है किससे, सपना से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और सपना बड़ी है किससे, रेखा से बड़ी है, ठीक है। और रेखा बड़ी है किससे, रोशनी से, ठीक है, रोशनी से बड़ी है। रोशनी भी बड़ी है किससे, उजाला से। तो हमें पूछा क्या है सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी यही तो आ रही है उजाला, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा उजाला। अगला देखिए, चीनी का प्रति
केजी मूल्य बढ़ाकर 20 रुपये से 25 रुपये हो गया। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे? कितना कम किया जाए दोस्तों? तो देखिए पहले क्या रहता है 25 हो जाएगा -20 बट्टे 20 करिए, गुणे 100 करते हैं, घटाइए तो कितना जाएगा 5/20 गुणे 100, 20 25 100 यानी आंसर क्या आ रहा है 25, 25% आ गया। तो ये 25% जो आया बट्टे 125 गुणे 100 करिए, 25 बच्चे 5 से काटिए 20 टाइम में, तो वो कितना व्यय करेगा? व्यय करेगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20% करेगा। नेक्स्ट है कि अवधी साहित्य जो है मृगा की रचना किसने किया है? मृगा की रचना की है कुतुबन। यह एक सूफी कवि थे जो 1501 में, उन्होंने 1501 में मृगावती नामक अवधी कविता लिखी थी। यह चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, तो ये हमारा क्या है करंट अफेयर है, इसे भी नहीं देखना है। अगला देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति कब स्थापित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए 1977। राइट आंसर ये बनेगा 1977। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है कब पेश किया था? 1978 में प्रस्तुत किया था, जिसमें कुल 132 सिफारिशें थी। अगला प्रश्न हमारा है कि इसमें बताना है खाली स्थान पे क्या भराएगा। तो ये देखते हैं इसमें क्या फिलअप करा जाएगा। 5 और 3 से मल्टीपल करते हैं 15, 15 + 4 ऐड करिए 19 आएगा, 6 4 जा 24 और 5 29, 12 12 3 जा 36 और +4 यानी 40 ऑप्शन नंबर पे आनेगा हमारा राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला है कि एक्स पिता है वाई के तथा जेड पुत्र है डब्लू का, आर भाई है एक्स का, वाई बहन है जेड की, डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है ये हमें बताना है। किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या हो जाएंगी दोस्तों? आंसर बन जाएगा आपका डी, साली ननद या भाभी लगेंगी, तो राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मोहन जो है 2 कुर्सियां 620 रुपए में प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है तथा दूसरे पर 20% का लाभ होता है। समग्र लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए एक पे उसे 20% की हानि, दूसरे पे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। और 2 कुर्सियां हैं जिसमें प्रत्येक का 620 रुपया दाम है। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं। पहले पे हमको 20% की हानि हो रही है 620 रुपये में, ठीक है, गुन्ने 100/80 होगा, इसे काटिए तो कितने आ जाएंगे 775, ठीक है। ये 775 रुपये हमारा क्रय मूल्य पे ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 20% लाभ पर बेचता है, तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा 620 गुन्ने 100/120, इसे काटिएगा तो आपके पास आएंगे 1550/3 रुपया। अब कुल क्रय मूल्य जो होगा प्लस दोनों को कर देंगे तो ये हमारा पूरा क्रय मूल्य होगा। तो आइए करते हैं 775 + 1550/3, इसको ऐड करिएगा तो एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 2325 + 1550, इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 3875/3 से। अब कुल विक्रय मूल्य हमें निकालना होगा क्योंकि 2 का बोला है, एक का 680, ये 620 है, 2 का कितना हो जाएगा 1240 क्योंकि 620 गुने 2 620 है, एक का 620 है तो 2 का 1240। अब देखिए यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य निकल गया, ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। तो यहाँ से आप लगभग ये भी छोटा आ रहा है तो हमारा हानि तो हो रहा है, हानि निकालने के क्या प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि बराबर 3875/3 - 1240, घटाइए तो आपके पास आ जाएगा 155/3, 155 हानि आ गया। तो अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 155/3 गुणे 3 बट्टे जो हमारा क्रय मूल्य है 3875 गुने 100 करेंगे, काटिए अब इसको, काटिएगा तो आपके पास 4% आएंगे, है ना। तो ये 4% हमारा क्या होगी हानि होगी। तो आंसर नंबर क्या बने ऑप्शन नंबर बी बन गया। हानि हुई है हमें, लाभ
आंसर बनेगा डी। प्रॉफिट नहीं बल्कि हानि हुई, तो आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 960 टन पानी निकालते हैं, 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 1600 टन पानी निकालेंगे, ये हमें बताना है। तो बस यहाँ पे भी वही यूज़ करना है, M1D1T1/W। आइए इस पे रखते हैं हम लोग और बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे M1D1T1 रखेंगे, यानी 12 आदमी 6 दिनों में 8 काम करते हैं, 960 कामों को। 8 इसमें डे निकालना है हमें, मल्टीपल 6/1600। चलिए इस 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, 16 10 जा, 16 6 जा, 6 से 6 काटिए, और भी कटने वाले हैं। 2 से 5, 2 से 3, 8 से 8 कैंसिल करिए, 3 से 4 टाइम्स में, 5 4 जा 20, यानी कितने समय लगेगा उसको, 20 दिन लगेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा क्या, कि दिए गए विकल्प में सही शब्द को हमें चुनना है, मरुस्थल, मरुधान, सागर। तो अगला प्रश्न क्या बनेगा, द्वीप बनेगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि मरुस्थल में जल तथा पेड़ सहित क्षेत्र को जो है मरुधान कहते हैं, ठीक है। तो सागर, द्वीप के चारों ओर आच्छादित को सागर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, इसमें सही विकल्प को हमें बताना है, क्या होगा, A/B, B/C। A की पावर 4 B के पावर 4 इक्वल क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं क्या आ रहा है इसका। हमारे पास दिया है A/B इक्वल B/C, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि BA² इक्वल AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो B के पावर 4 इक्वल क्या हो जाएगा, A² CA² होगा। तो हमें निकालना है A की पावर 4 इज टू B की पावर 4 इक्वल A की पावर 4 इज टू A² और CA² होगा, क्योंकि हमने यहाँ जस्ट निकाला है B का 4। तो हमारे पास आ कितने जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगे A² इज टू C का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। तो आंसर क्या बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी डी बन गया। अगला प्रश्न देखिए, फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, इसी प्रकार विद्यालय संबंधित है किससे, शिक्षा से। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, शीर्ष से पवन का स्थान जो है 11वां स्थान पे है, नीचे से रवि का स्थान 15वां है, उनके बीच 2 छात्र हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें बताना है। तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 11वां स्थान इसका है, ठीक है, प्लस 15 करिए और प्लस 2, बीच में 2 भी तो हैं, तो सभी को ऐड कर देते हैं, 28। आंसर क्या बना, राइट आंसर डी। अगला देखिए, ये हमारा करंट अफेयर है, इसे भी नहीं देखना। अगला देखिए, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, भूरा कोयला लिग्नाइट को बोला जाता है, ब्राउन कोयला। अगला प्रश्न देखिए, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था, बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है ये पारित कब किया गया था दोस्तों, तो 5 जून 2016 को यह अधिनियम जो है बनता है, 2015 में बनता है, ठीक है, और लागू किया जाता है 5 जून 2016 से। यह राज्य के लोगों को निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करने के लिए अधिनियमित किया गया था, है ना। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यह इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है अध्यक्ष। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, पंचायत समिति के प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हैं कौन। आंसर इसमें बनेगा आपका राइट आंसर ए, हिलेरी मेंटेल। आंसर ए बनेगा हिलेरी मेंटेल। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस वर्ष को जो है नियोजन अवकाश कहा जाता है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहते हैं। 1966 से 1969 को हम लोग तृतीय इसको तृतीय जो है योजना भी बोलते हैं,
और इसे अवकाश योजना भी बोला जाता है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये अवकाश योजना के तहत जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि ये दिया गया है पासा, तो 5 के विपरीत हमें अंक बताना है, क्या होगा। 5 के विपरीत होगा क्या दोस्तों? तो देखिए 5 के 1 के विपरीत क्या है, 6 है। ठीक है, और 2 के विपरीत क्या है, 4 है। तो 5 के विपरीत क्या है, 3 है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें, एक चिड़ियाघर में हिरन, एक कबूतर है, इसके सिरे की संख्या 80 है, उनके पैरों की कुल संख्या 240 है। चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं ये हमें बताना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हम लोग इक्वेशन चलते हैं, कबूतर एवं हिरन की संख्या कितना है, 80 है। ठीक है, कबूतर की संख्या x ले लेते हैं, हिरन की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 80 में से x घटा देंगे तो हिरन की संख्या निकल जाएगी। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग चलते हैं, तो क्या होगा हमारे पास कि 2x प्लस 4 इंटू, क्योंकि इसके 4 पैर इसमें भी होते हैं हिरन के, इसलिए 4 से मल्टीपल किया जा रहा है, 80 माइनस एक्स इक्वल 240, ये x है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 2x प्लस 30 320 माइनस ये हो जाएगा 4x इक्वल 240। चलिए इसको इधर घटाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो कितनी बन जाएगी हमारे पास, x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 40, x का वैल्यू आ गया आपके पास 40। तो हमारे पास x का वैल्यू निकल कितना गया है, चिड़ियाघर में कितने कबूतर आ गए हैं, 40। आंसर नंबर बनेगा बी 40। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम कहाँ पर होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किस रोशनी में, आंसर बनेगा ये लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। 49 छात्रों की एक कक्षा में आलोक जो है 8वें स्थान आगे है महेश, 8 स्थान आगे है महेश है। यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां, तो शुरू से महेश का स्थान क्या है ये हमें बताना है। तो अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है, शुरू से आलोक का स्थान 49 में से 18 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो 49 में से -18 करिएगा प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 32वां, और शुरू से महेश का स्थान कितना है 32 माइनस 8 तो कितना आएगा 24वां। तो आंसर बन क्या रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 24वां। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 2000, ये तो हमारा करंट अफेयर है तो इसे आपको नहीं देखना। अगला देखिए, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ दोस्तों, गया में। राइट आंसर क्या बनेगा, डी। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब किया गया था, दिसंबर 1922 में किया गया था। दिसंबर 1922 में गया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। अगला है, रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है तथा फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है। अब आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूरी पे है ये हमें बताना है। तो कितनी दूरी पे आएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर दूरी पे आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर ये बनेगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है, कोलकाता में है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, सी। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का भारतीय बैंक का स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था जिसकी स्थापना कब किया जाता है, 1971 ईस्वी में, और 2012 में भारत सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता था। अगला देखें, दिए गए विकल्प में से विषम संख्या हमें ज्ञात करना है। विषम संख्या इसमें है कौन दोस्तों, 64, 8, 27 या 25। तो देखिए इसमें सीधे से दिख रहा है 25 इसमें विषम है, क्यों, क्योंकि ये 4 का होल क्यूब है, ये 2 का होल क्यूब है, ये 3 का होल क्यूब है, लेकिन ये तो 5 का होल स्क्वायर है दोस्तों, तो ये सबसे अलग आया ना, तो आंसर नंबर हमारा बी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किसमें बताना है कि 1857 से लेकर 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, तो कार्ल मार्क्स और एफ अलगस है। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखें, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, पाइका नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, बिहार से। राइट आंसर ए बनेगा। ओडिशा के मयूरभंज जिले से है ये पाइका, ओडिशा के मयूरभंज जिले मयूरभंज जिले के जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। बिहार और झारखंड राज्य में भी इसका प्रचलन है। अगला देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काला जार किस कारण होता है, काला जार जो है किस कारण होता है,
तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लिस्मानिया। लिस्मानिया के कारण होता है। अगला देखिए, मिशन इंद्रधनुष कहाँ शुरू किया गया? मिशन इंद्रधनुष शुरू कहाँ किया गया? वडनगर। कहाँ पे पड़ता है वडनगर? गुजरात। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मिशन इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम लोग। प्रति कब से मनाते हैं? तो 1989 से प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का है। इसका अर्थ ये लिखा है, इसका ये, इसका ये, तो इसका ये, तो हमें बताना है बी का क्या अर्थ निकलेगा। तो देखिए बी का अर्थ बता देते तो बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे बी का अर्थ जो है आपको राइट आंसर यहाँ पे सी निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना शुरू किया उस समय चोर भी दौड़ना शुरू किया। यदि चोर की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, हमें बताना है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 12 - 8 यानी कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 4 जो आया है इसे आप करिए कि 5/18 से डिवाइड करिए, तो आपके पास 10/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब अभिष्ट जो समय हमारे पास कितना है? 200 मीटर की दूरी तय करता है। कितना? 10 गुने ऊपर 9 चल जाएगा, इसको काटिए, यानी 9 दूना 18, 180 सेकेंड में इसको क्या कर लेगा? पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो आंसर नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर बना राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्या बोल रहा है कि रक्त के थक्का जमने में क्या मदद करता है? क्या मदद करता है दोस्तों? क्या श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा, या रक्त प्लेटलेट्स, या लाल रक्त कण? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। विटामिन के कारण ये जमता है। अगला प्रश्न देखें, दिए गए विकल्प की संख्या को आगे चुनना है, बताना है क्या होगा। 17 से 44 से 25, तो अगली संख्या क्या आएगी? तो देखिए 17, 1 और +7 को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। 4 और +4 को ऐड करते हैं तब भी 8 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7। तो अगली कौन सी संख्या है जिसको ऐड करने पे 7 आएगी? तो बस यही तो दिख रही है और कोई नहीं, तो आंसर नंबर डी बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, यहाँ पे बताया है कूट भाषा में लिखा गया, इसको ये लिखा जाता है, तो अगली को बताना है कि क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं अगला संख्या क्या लिखा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं क्या कि M से L लिखा गया है, ठीक है। M से L भी लिखा गया है, N भी लिखा गया है, यानी एक अक्षर से दो यहाँ पे अक्षर लिखा गया। फिर A से Z और B 2 लिखा गया है। फिर N से M और O लिखा गया है। तो यहाँ पे एक अक्षर के लिए 2 2 वर्ड है। तो आप समझिए ये कैसे हुआ है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे M लिखा गया, ठीक है। तो 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 माइनस करिएगा, 13 से 1 कम तो 12, एक अधिक करिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? 14 आएगा। तो यही ना संख्या दिया था L और N, है ना, यहाँ पे L और N। तो बस ये ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। तो आइए अगली हम लोग निकालते सीधे। JUG है हमारे पास, JU और G है। तो J का 2 निकालिए पहले, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला। तो ये 10 पे होता है, इससे पहले 9 और इसके जस्ट बाद 10, 1 11 यानी के आएगा। तो देखिए I और K से स्टार्ट होने वाला कौन सी है हमारे पास? I और K। I और K से बस एक ही तो दिख रहा है, I K से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक कक्षा में 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन जो है 32.6 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत वजन 33 केजी है तो लड़कियों की औसत वजन क्या होगी, हमें बताना है। तो आइए इसकी औसत वजन हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा इसका। 32.6 मल्टीपल 25 माइनस 33 मल्टीपल 15 बाई कितने हो जाएंगे? 10। चलिए इसे माइनस करिए, 815 माइनस 495 बट्टे 10, घटाइए कितना आ जाएगा? 320 बट्टे 10, सुकाटी, यानी आंसर आ गया आपके पास 32 केजी। तो राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बन गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, तो ये तो आपको दोस्तों करंट अफेयर है तो इसे देखना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है ना। तो किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी करंट अफेयर के तौर पे है दोस्तों, ठीक है। ऐसे इसे आप देख सकते हैं, इसे किसे नहीं दिया गया, तो HAL को नहीं दिया गया, ठीक है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें,
क्योंकि महारत्न कंपनी को जब एक बार मिल जाती है तो वो फिक्स हो जाते हैं, तो एक तरह से कहिए कि फिक्स ही है, ठीक है ना। आगे हो सके तो मिल सकती है, तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं मिली है वर्तमान में, ठीक है। अगला देखिए, जेड और बी का वैल्यू 25 बता रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसका जेड का वैल्यू होता है 26 और इसका वैल्यू होता है 2। दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, या फिर दोनों को मल्टीपल करते हैं, तो 26 दूना कितना होगा, 52 होता है। 52 का जस्ट अपोजिट किया है ना 25, तो सेम आपको यही करना है। यहाँ पे लिखा है 13 और इसकी वैल्यू 3, 13 3 जा 39, इसको जस्ट अपोजिट किया है ना, तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। 16 और 1 को गुना करिए, कितना आ जाएगा 16, 16 का अपोजिट 61, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक लोहा उत्पादित करता है। यह कौन राज्य है दोस्तों, तो यह जो है उड़ीसा राज्य है, सबसे ज्यादा लोहा उत्पादित करने वाला राज्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पूरे देश में उचित दाम पर दवा को उपलब्ध कराना, आंसर बनेगा डी यहाँ पे। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, आयोडीन जो है किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में, आंसर बनेगा सी। आयोडीन के कमी से गोइटर रोग होता है, मतलब घेंगा रोग। अगला देखिए, दो संख्याओं का योगफल 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो इन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग मध्य निरपेक्ष अंतर इसका निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। दो संख्याओं का योगफल 42 है, लिखते हैं हम यहाँ पे कि x प्लस वाई 42 और x और दोनों का गुणनफल कितना है 437। तो आप x माइनस वाई की होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। तो इतना रखिए, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 42, 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया है आपके पास कितना 437, 437 रखे। 42 का होल स्क्वायर कितना होता है 1764, में से इसको करिए तो 1748 घटाइए तो कितने आ जाएंगे आपके पास 16। तो 16 यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा तो उस पर स्क्वायर रूट आएगा, कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, वैल्यू इसकी आ गई 4 आ गई, क्योंकि अंतर पूछा था तो अंतर हमारे पास निकले, क्योंकि x माइनस वाई हमने निकाला है, इसका स्क्वायर हटा दिए तो 4 आ गया वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए बना। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाए। तो आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई संख्या x है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न बोल रहा है क्या कि 15 से गुना करा जाए इस संख्या में, है ना। तो इक्वल में कितने हो जाते हैं, इससे 112 गुना अधिक, ये जो संख्या है इससे 112 गुना अधिक, तो इसे घटा लीजिए, यानी 14x इक्वल 112। 14 से काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा 8 टाइम्स में। तो आंसर कितना बन गया, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राधा का मुख जो है पूरब की ओर, ठीक है, वह पूरब की ओर दक्षिणावर्त जो है 135 डिग्री घूमती है, ठीक है। यह पूरब की ओर अभिमुख करके खड़ी है, दक्षिणावर्त ये घूम रही है 135 से, यानी 90 इधर घूम रही है ना, ये इधर घूमती है 135, तथा फिर वामावर्त घूमती है, तथा फिर वामावर्त 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री क्या होगा दोस्तों, इसका 90 डिग्री ये होगा घूमती है। अब राधा की मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है दोस्तों, इधर, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये बोलेंगे हमारा ये पूरब है, ये दक्षिण है, यानी दक्षिण पूरब बोल सकते हैं। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से बड़ा है, रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है, तो कौन सबसे लंबा होगा, कौन होगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे लंबा इसमें क्या होगा, कमल, कमल के लिए क्या रखते हैं, ये लंबा है किससे, सुरेश से, इससे भी सुरेश लंबा है किससे, राकेश से, ठीक है। कमल जो है एक और यहाँ पे बनता है, कमल जो है बड़ा है किससे, रविंदर से, और रविंदर बड़ा है किससे, मदन से। तो स्पष्ट है कि इसमें सबसे बड़ा कौन आ रहा है, के ही दोनों में आ रहा है, तो कमल, आंसर नंबर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए लुप्त संख्या हमें बताना है क्या होगा। तो 6 मल्टीपल 3 करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 6 3 जा 18, 18 5 जा क्या होगा 18 5 जा 90। नेक्स्ट करिए, 7 3 जा 21, 21 4 जा कितना हो जाएगा 84। अब हमें 3 से करना है, ठीक है ना, तो इसमें किससे मल्टीपल करेंगे 3 से ही ना, फिर 3 से करेंगे तब ना, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि 2015-16 में किस राज्य ने सबसे, ये तो दोस्तों करंट अफेयर है। अगला देखिए, निम्न व्यंजक को हल हमें करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, ए इंटू
ए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास बी इंटू बी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2ab है ना, तो ए स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, बी स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 2ab बोल सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a कितना है मेरा 1.7 प्लस 1.3, इस दोनों को ऐड करिए 0 और 2 एक 3, इसका होल स्क्वायर करिए कितनी हो जाएंगे आपके पास 9। तो आंसर बनेगा क्या हमारे, राइट आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, क्या सही विकल्प को हमें श्रृंखला पूरा करना है। 2 से 5, 5 से 12, 12 से 27, तो अगली संख्या क्या आएगी हमें बताना है। तो देखिए 2 से 2 में मल्टीपल करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 5 आया, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीपल करिए 10, 10 में हमें क्या ऐड करना है 2, तो 12 आएगी। फिर 12 में हमें किससे मल्टीपल करना है 2 से, 24 अब प्लस 3 करेंगे तो 27 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 27 में हमें 2 से मल्टीपल करना है 54, अब प्लस 4 यानी 58 आएगी। तो आंसर नंबर क्या बने, राइट आंसर डी 58। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं 12, आंसर बनेगा सी 12 निर्वाचित किए जाते हैं ना। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा में 250 होता है। अगला प्रश्न देखें। गारो पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। गारो पहाड़ी जो है कहाँ अवस्थित है दोस्तों, आंसर बनेगा डी मेघालय में। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन है, कौन सी है दोस्तों, 4 है, आंसर बनेगा सी 4 है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मदन भाई है दीपक का, दीपक पुत्र है राकेश का, दीपक पिता है विनोद का, विनोद भाई है रीता का, रेखा पत्नी है राकेश की, विनोद किस प्रकार संबंधित है रेखा से। किस प्रकार संबंधित है, तो ये पोता या नाती से संबंधित है, आंसर बनेगा ये। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली विषम अभाज्य संख्या हमें बताना है, कौन सी है वो, तो वो है दोस्तों 3, आंसर बनेगा 3। अगला देखिए 9 में से 8 घट रहा है, में से 7 घट रहा है, तो 8 7 6, मतलब 8 पहले फिर 7 फिर 6 लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सब में 1 घट रहा है, 9 से 1 घट रहा है, इससे भी 1, इससे भी 1, तो सब में आप अगला इसमें 1 घटाइए तो 7, इसमें 1 घटाइए तो 6, इसमें 1 घटाइए तो 2, 7 6 2, 7 6 2, आंसर नंबर 7 6 2 आया ना, 7 4 2 आना चाहिए हमें, 7 4 2, ये आंसर सही तो था 7 4 2, हमने आगे बोल दिया, आंसर आपका सी ही बनेगा। अगला देखिए हमें लुप्त संख्या को बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे, तो लुप्त संख्या क्या आने वाली है देखिए 5 और 13 को ऐड करते हैं तो कितना आती है 18, 18 में से घटा दीजिए 17, चलिए इसको ऐड कर दे 20, 20 में से घटा दीजिए 19, इसको ऐड करिएगा तो कितनी आ जाएगी 21, 21 में से घटा दीजिए तो कितनी आ जाएंगे आपके पास, ये ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 22, 22 में से घटा दीजिए 21, आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किया है। कंकाल का रचना कौन किए हैं, आंसर बनेगा डी जयशंकर प्रसाद किए हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है कंकाल का रचना। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा जो है पाउंड स्टार्लिंग है, किसका है, तो आंसर क्या बनेगा ब्रिटेन का, आंसर बनेगा डी ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पर, जब वे परस्पर अपने स्थान परिवर्तित करते हैं तो रमेश बाएं से 14वां है। अब दाएं से मोहन का स्थान हमें बताना है कि क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आर है और ये एम है, इसका स्थान 8वां है और इसका स्थान 14वां है, ठीक है। फिर इसका जब बदल रहा है तो ये 11वें स्थान पे आ रहा है, कैसे, तो देखिए पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या जो है कितना है 14 + 11 - 1 कितना आ जाएगा 24, तो दाएं से मोहन का स्थान क्या हो जाएगा 24 - 8 + 11 + 1 होगा ना, 11 नहीं 1, तो कितना आ जाएगा 17, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बन रहा है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या हमें बताना है क्या आएगा। लुप्त संख्या क्या आएगा दोस्तों, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे 1 3 2 4, ये सभी को ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 1 4, 4 2
छः छः और चार 10, 10 को 2 से मल्टीपल करिएगा 20, सेम यहाँ पे करना है 5 3 8, 8 6 14, 14 4 आपके 18, 18 थ्रू 18 टू जा 36। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करिए 12 6 18 4 22, 22 को 2 से मल्टीपल करिए यानी 44। आंसर नंबर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें कि विषम अक्षर हमें बताना है कि कौन सी आएगी। तो आइए देख लेते हैं। आर मतलब एक बढ़ाया गया है क्या, यहाँ पे आर 18 पे होता है 19 लिखा गया, एक एक पर ही होता है 14 पे ये रहता है, तो पहली संख्या को बढ़ाया गया। ये होता है 6 पर 6 ही लिखा गया है, एक ही लिखा गया है, इसको 20 पूरे वही लिखा गया, इसको 3 इसको 1 इसको 20 पूरा लिखा गया है, इसको 13 इसको 1 इसको 20, यानी कौन एडवांस है, तो राइट आंसर ए है क्योंकि इसका आर का 18 होता है 19 लिखा हुआ है। अगला है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों, तो आंसर बनेगा यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। ये अनुच्छेद किस में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 233 के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर बनेगा सी, अमाशयिक रस में पाया जाता है। आंसर बनेगा सी, अमाशयिक रस। अगला प्रश्न है उसे हम लोग अमाशयिक रस कहते हैं, यह प्रोटीन के पाचन में उपयोगी होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। अगला है जरा दृष्टि दोष, उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, किस दर्पण का किया जाता है, बायोफोकल्स लेंथ का उपयोग किया जाता है। आंसर बनेगा डी। 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन है दोस्तों, तो सोमवार। आंसर बनेगा बी इसका सोमवार। इसका बनाने का फॉर्मूला होता है दोस्तों कैलेंडर का, यहाँ पे जैसे आप 1 जनवरी जो है हमारा सोमवार था, ठीक है, तो 1 जनवरी 2001 का अर्थ है 2000 पूर्ण वर्ष पूरा लेंगे, तो 2000 का अर्थ यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 जो स्टार्ट होगा हमारा 1 जनवरी से, तो 0 का क्या होता है संडे, और 1 जनवरी यानी हमारा क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा मंडे यानी सोमवार। अगला देखिए, कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, यह समर्पित है मौसम हेतु। आंसर बनेगा बी। ये इसरो के द्वारा कब भेजा गया था, तो ये 12 सितंबर 2002 में भेजा गया था। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, कौन कौन सी देश का है, तो फ्रांस और भारत की है। राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न देखें, देवी मैग्रो कहाँ है, देवी मैग्रो कहाँ पर है, ओडिशा में है। राइट आंसर डी बनेगा, देवी मैग्रो ओडिशा में है। अगला प्रश्न है हमारा कथन और निष्कर्ष है। देखिए, प्रतिरक्षण से बीमारियों की रोकथाम होती है, निष्कर्ष क्या है, स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है। आंसर बनेगा क्या हमारा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है इसमें। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि कील कैनाल जोड़ता है, कील कैनाल जोड़ता है किस किस को जोड़ता है दोस्तों, तो आंसर बनेगा डी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग है। देखिए, इसमें फिल करना है कि क्या आने वाला है, तो टोटल पहले आपको नंबर काउंट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमें डिवाइड करना होगा प्रत्येक कितने 4 4 अंक को, ठीक है, तो 4 4 अंक को करिए, 4 अंक इधर हो गए 1 2 3 1 4, यहाँ पे डिवाइड करिए, फिर 1 2 3 4 इसे भी डिवाइड करिए, तो इधर भी 4 बच गए, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही आसानी से आप फुलफिल कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्प में विषम युग्म हमें बताना है, कौन है विषम, तो कौन है दोस्तों, देखिए 44 में से 26 घटाइएगा ना तो 18 आता है, ठीक है। हम उल्टा करके बता रहे हैं, जो ज़्यादा अंक है उसमें से घटा के, ठीक है। चलिए, इसमें 65 में से 47 घटाइएगा तब भी 18 आएगा, 72 में से 63 घटाइएगा तो क्या 9 आएगा दोस्तों, और 82 में से 64 घटाइएगा तो 18 आएगा, तो आंसर हमारा क्या निकल रहा है, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि सही विकल्प का हमें चयन करना है। 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 12, 12 से अगली संख्या क्या आएगी हमारे पास 13 आएगी। तो देखिए कैसे आई, 3 से 1 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, फिर यहाँ 1 जोड़े, फिर 2, फिर 1, फिर 2, तो फिर यहाँ पे 1 ही जोड़ेंगे ना, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, कौन योग्यता आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो आंसर बनेगा सी, कि हाँ वो जरूरी नहीं कि लोकसभा के सदस्य हो, है ना। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखें, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी
कहाँ स्थित है, बताइए यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह है हैदराबाद में। आंसर बनेगा बी, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न देखिए, हमें बताना है कि अगली संख्या बी से मतलब 2 से 5, 5 से 10, 10 से 13, 13 से 18, तो अगली संख्या क्या आएगी? ये इसमें 3 बढ़ा है, इसमें 5, इसमें कितना 3, इसमें 5, तो अगली संख्या 3 ही बढ़ेगी, तो 18 3 कितनी हो जाएगी? 21। आंसर यू आना चाहिए, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कौन जो है अनुवांशिक है, ये हमें बताना है। इसमें अनुवांशिक कौन है? जीन है, आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, हमें अक्षर समूह को चुनना है। ये लिखा गया है ना, तो देखिए कैसे लिखा गया दोस्तों, पी से भी यानी 6 इंक्रीज, 6 बढ़ा है, ओ से यू इसमें भी 6, एस से डब्ल्यू इसमें भी वाई 6 बढ़ा है, टी से जेड इसमें भी 6 बढ़ा है। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या 6 बढ़ाना है इसमें भी, 3 से 6 तो 9, यानी आई से स्टार्ट होना चाहिए, सभी आई से स्टार्ट है, ठीक है। 16, 16 पे होता है पी, तो 6 बढ़ा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? 22 हो जाता है। भी कौन है? ए भी है, सी भी है और आपका डी भी है, तो यहाँ बी कैंसिल हो गया। चलिए अब 13 पे होता है, 13 में से 6 तो 19, 19 पे आता है एस, भी के बाद एस, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में है अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई आता है 5 पे, 5 और 6 11, के आएगा, तो के आंसर नंबर ए बन गया राइट आंसर बस। अगला प्रश्न देखें, सोना डैश में मिलाया जाता है, सोना किस में मिलाया जाता है? तो आंसर बनेगा आपका डी, तांबा और सोना, राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर डी होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। चीनी से चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? यह निकलता है संवहन सिद्धांत से, आंसर बनेगा यहाँ पे राइट आंसर डी। अगला देखिए प्रश्न, कि 3 संख्याओं का योगफल दिया है 154, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 हो तो दूसरी संख्या हमें बताना है कि क्या होगी। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाली है। देखिए यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं दूसरी संख्या हमारा x, पहली संख्या 2x, तीसरी संख्या क्या बोल रहा है? 2x के 3 है, ठीक है। चलिए सबको ऐड करते हैं, प्लस 2x/3 इक्वल कितना आ जा रहा है? 154। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3x प्लस 2x इक्वल आ जाएगा 154, गुन्ने 3 आ जाएगा, ऐड करिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 2x/3 होगा ना, तो आंसर आपके पास आ कितने जाएंगे दोस्तों? ये जो है 3 हमने अभी बाद में मल्टीपल करना है हमें, 3 3 जा 9 और 2 11, 11x इक्वल अब कर सकते हैं 154 मल्टीपल 3, तो x की वैल्यू इसे काट सकते हैं आप 1 और 4 टाइम्स में, यानी 14 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 42, 42 आ गया x की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना था? दूसरी संख्या ही ना, दूसरी संख्या हम क्या लिए थे? दूसरी संख्या x लिए थे, तो हमारे पास आंसर बन गया राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पंक्ति एवं 12 स्तंभ है, 2 पेड़ों के मध्य 2 मीटर है एवं उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं में 1 मीटर की रिक्त है, तो उद्यान की लंबाई क्या होगी यह हमें बताना है। तो आम के 12 पेड़ों की दूरी जो है 11 गुने 2 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 11 गुने 2 22 मीटर हो गया, और बाग की लंबाई जो कितना है? 22 प्लस 2 यानी 24 मीटर, तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा बी बना। अगला प्रश्न देखिए, कि 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल दिया है 72, दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है कि क्या होगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है x, x+2, x+4, x+6 कितना है? सभी का ऐड 72 है, सभी को ऐड करिए, 4x + 12 = 72, x का कितना वैल्यू आ जाएगा? 60/4, काटिए इसको, 15 आएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+4 है, 15 4 19, आंसर बनेगा 19। देखते हैं 19 ऑप्शन नंबर कौन सी है? राइट आंसर डी है, राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेची, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा हमें बताना है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि 320 रुपये में वो क्या कर दे रहा है? बेच रहा है। 100 उसे हानि हो रही है 20% का, तो 80 होगा, काटिए इसको, 400 रुपया इसका 25% लाभ के लिए बेचेगा, तो 400 गुन्ने 125/100, 20 से 20, 25 चौका 100 यानी 500 रुपया, तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर
डी बन जाएगा यहाँ पे 500 रुपया। अगला देखिए, एक कोटर के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं एवं वह टोकरी, एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं एवं वह टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। कितने समय के बाद जो है टोकरी 1/16 भाग भरी हुई थी? कितने समय बाद दोस्तों? तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर है 56 मिनट बाद। ठीक है, 56 मिनट बाद भर जाएगी, क्योंकि 16 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 4 टाइम्स आ रहा है ना, तो अभी समय जो है 56 आएगी, 4 मिनट घट जाएगा। तो अगला है नामीबिया की राजधानी बताना है आपको। नामीबिया की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? नामीबिया की राजधानी है, आंसर नंबर डी बनेगा विंडहोक। आंसर डी बनेगा। नीचे दिए गए संबंधित अक्षरों को हमें चुनना है, तो आइए चुन के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसमें। देखिए जेड जो है ए, ठीक है, एम एन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ से 13 और यहाँ से भी 13 का डिफरेंट है। प्लस 13 13 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 13 13 ऐड कर दीजिए। जे में 13 ऐड कीजिएगा तो टी यानी 20 आएगा। 5 में 13 ऐड करिएगा तो 18 यानी आर आएगा। तो आर टी आर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है हमारा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन लघुत्तम जो है लघुत्तम भिन्न है ना? तो कौन है इसमें? देखिए सभी का वैल्यू निकाल लीजिए। 15/14, 5/14 का हो जाएगा 0.36। ठीक है, इसका वैल्यू है 0.74, 7/12 का 0.6 और इसका है 0.8। तो लघुत्तम कौन है इसमें? लघुत्तम है 5/14। आंसर बनेगा क्या? राइट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। सबसे कम मतलब। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो कौन किए थे? एम एन रॉय किए थे। आंसर बनेगा बी। कब किए थे? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में किए थे। 26 दिसंबर 1925 में किए थे। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको काउंट करके बताना है कि कितने इसमें वर्ग है। ठीक है, तो इसे आप काउंट करिएगा। आंसर आपको बता देते हैं। आंसर आपके 32 आना चाहिए, 32। ठीक है, अगला देखिए, इसको बताना है कि इसको कोड भाषा में लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, जस्ट अपोजिट किया गया। एन को लास्ट, फिर ओ, फिर भी, फिर ई, फिर एम, फिर बी, ऐसे करके सब लास्ट में लिखा गया। तो आप भी वैसे ही कर दीजिए, इसको अपोजिट करिए, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएंगे? आंसर आपके पास राइट आंसर डी आ जाएंगे, अपोजिट करिएगा तो। देखिए अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 10,000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 रुपया हो जाएगी? कितने में हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए ए इक्वल पी इंटू 1+r/100 का यूज़ करना है आपको बाई टाइम। चलिए यूज़ करते हैं। कितना? 14,641 इक्वल कितना है? 10,000। 1+r, आर 10 है, तो 10 से यहाँ पे रखी काटी, इस मतलब 11/10। टाइम हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए ये 10 आपके यहाँ पे आ जाएंगे 10,000, यहाँ से हट जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 14641/10,000 इक्वल 11/10 के पावर टी रहेगा। या देखिए ये जो है हमारे पास 11 का ये 4 टाइम्स मल्टीपल होता है, ये हमारा 10 का 4 टाइम्स, तो 11/10 की 4 लिखिए और यहाँ पे 11/10 टी, यानी ये कैंसिल, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया? 4 वर्ष। तो आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला है, यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है ना, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को थैला कहा जाता है, थैला को पुस्तक कहा जाता है, छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करे? पेंसिल को पेंसिल का थैला। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए, पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात जो है 5:4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ये 27 लीटर मिश्रण है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बनाना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 5/9 गुन्ने 27, काटिए इसको 3 टाइम्स में, यानी 15 लीटर आपके पास क्या हो गए? वाटर। अब 4/9 मल्टीपल 27 से काटिए, तो ये कितने आ जाएंगे? 12 जो हो गए मिल्क हो गए आपके पास। ठीक है, 12 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर हो गए। अब हमें नेक्स्ट करना है कि 3 लीटर पानी मिलाने पर अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये 15 है, इसमें 3 और मिला दीजिएगा तो 18, इसमें 3 मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 3 15। तो हमें क्या पानी ही और मिलाना है, तो 15 3 18 हो जाएगा। 18/12 रखना है, 18/12 काटिए 6 तिया और 6 दूना,
यानी 3:2 के रेशियो आएंगे। तो आंसर क्या बने हमारा, ऑप्शन नंबर डी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18 से 36 तक सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसे विदाउट फार्मूला आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इतनी सम संख्या है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n×n+1 × 2n+1/6, ये फार्मूला होता है, इस पे रखिएगा बिल्कुल बनेगा। तो आपका n कितना है दोस्तों, n जो है हमारा क्या है, तो देखिए हम लोग रखते हैं n जो है हमारे पास 18 है, 18 से स्टार्ट हो रहा है तो वही रखना है 18। तो चलिए 18 गुन्ने ये करिएगा तो 19 हो जाएगा, सीधे हम 18 गुन्ने 19 गुन्ने 36, क्योंकि लास्ट वाले टर्म जो है बाई 6 में से आपको घटा देना है 8 गुन्ने 9 गुन्ने 17/6। तो घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, 2109 - 204 आ गए आपके 1905। तो 18 का होल स्क्वायर प्लस 20 की होल स्क्वायर प्लस ऐसे 36 की होल स्क्वायर तक फाइंड करेंगे तो 4 गुन्ने 1905 कीजिएगा तक कितना आ जाए, 7620, 7620 आया। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर इसमें 7620 डी बना। अगला प्रश्न देखें हम लोग कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। धमाल जो है लोक नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है ना। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है हमारा कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, मरकरी और आर्गन का होता है। आंसर बनेगा, राइट आंसर ए होगा, निष्क्रिय गैस है मरकरी और आर्गन। अगला प्रश्न है कि हमें संबंधित शब्द का चयन करना है। देखिए मूर्ख बुद्धिमान, तो प्रकाश क्या बनेगा, प्रकाश से बनेगा अंधेरा, राइट आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए 15-16 के लिए रेलवे स्टेशन को बढ़ावा देने की प्रस्तुति, ये तो हमारा करंट अफेयर है तो इसे आपको नहीं देखना। अगला देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था, कहाँ पे किया गया था समानांतर। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में पहली बार समानांतर सरकार बनी थी, अगस्त 1942 में, एक सप्ताह तक जारी रहा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दिए गए विकल्प में सही शब्द को हमें ज्ञात करना है। सही शब्द इसमें क्या है, देखिए अप्रैल ये 31 का होता है, मार्च 30 का होता है, मई 30 का होता है, जुलाई 30 का होता है। तो एक अप्रैल ही तो आ रहा है जो 31 है, नहीं तो सभी के सब क्या हो रहे हैं दोस्तों 30 है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। तो आशा है दोस्तों ये अभी वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।